हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 8 नवंबर 2023 दिन बुधवार, कार्तिक मास कृष्ण पक्षी, दसवीं तिथि, 8:23 तक फिर दोस्तों एकादशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और रात 7:19 तक फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का शुभारंभ हो जाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो हैं वह तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और शुभ मुहूर्त है दोस्तों 1:54 से दोपहर 2:39 तक। और राहु काल 12:05 से दोपहर 1:26 तक। और दिशा शूल दोस्तों उत्तर दिशा है। इस प्रकार आज का पंचांग विधिवत इस प्रकार है। और आज बुधवार का दिन है। बुधवार भाग्य का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। बुधवार को हम गणेश देवता का पूजन करते हैं और गणेश देवता सभी देवताओं के पूज्य हैं। वो किस प्रकार से पूज्य हुए इसका बहुत बड़ा लंबा वृत्तांत है। लेकिन हम कोई भी कार्य करते हैं, मंगल कार्य करते हैं, सुमंगल कार्य करते हैं, तो गणेश जी का नाम सभी कार्य विधि में आगे रखा जाता है। वो प्रथम पूज्य भगवान हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो गणपति देवता का आज व्रत करने से, पूजा करने से, और सबसे बड़ी बात है गणपति देवता को दूध चढ़ाने का बहुत ही, और ख़ास तौर से गणपति के मोदक होते हैं, मोदक चढ़ाए जाते हैं। और दूर्वा घास जो है वह पवित्रता का सूचक होती है। और दोस्तों आज गणेश देवता में दूर्वा चढ़ाने के बाद उसी दूर्वा को आप अपने पास रख भी सकते हैं और उससे अनेक आपके जीवन में गुणात्मक फायदे होंगे और आपका दिन मंगलकारी होगा। दोस्तों बुधवार जो है वह वाणिज्यिक दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से और अनेक क्षेत्रों में फलदायी सिद्ध होता है। और बुध ग्रह संबंधों को, जो भी हमारे निजी संबंध हैं, उसमें मजबूती प्रदान करता है और सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत करने की प्रेरणादायक है। और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए हमको अनेक प्रकार से प्रभावित करता है और अनेक प्रकार की हमारे जीवन में सहायता का द्योतक है। और इसी प्रकार बुद्धि वृद्धि है, एकाग्रता है, वाणी में संयमता है और त्वचा का सौंदर्य है। और सुगंध व्यापार का कारक यह माना जाता है। यह ग्रह अनेक प्रकार से हमारे आँख, कान, नाक और गले से संबंध रखता है और बुद्धि और सुख का द्योतक है। दोस्तों अगर किसी जातक का अगर बुध कमज़ोर होता है, ख़ास तौर से उसके पाचन क्रिया सही नहीं होती है, नाखून व दांत जो है गिरते हैं और अनेक प्रकार की कमजोरियां होती हैं। ख़ास तौर से सबसे बड़ा अवगुण होता है दोस्तों बोलने में, जैसे बातें करने में वह हकलाता है या बात पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। इस प्रकार की बुध ग्रह की कमजोरी का द्योतक होता है। तो इसमें दोस्तों इसकी कमजोरी को दूर करने के लिए, और जैसे वह तुतला कर बोलने का होता है, तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों उसका कोई भी जातक होता है तो उसमें बुध ग्रह की कमी होती है। बुध ग्रह की कमी को मजबूत करने के लिए हमको जो है मृदुभाषी और ख़ास तौर से बुध जो है ये मृदुभाषी भी होते हैं और मजाकिया स्वभाव के भी होते हैं। और इनका मजबूत बुध को व्यक्ति व्यापार में, जिसका मजबूत बुध होता है वह व्यापार के क्षेत्र में बहुत तरक्की करते हैं। और यह सुख है, समृद्धि है, शांति है और शांति और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद का प्रतीक है। हमारे दक्षिण भारत में दोस्तों गणेश जी का पूजन बड़े विधि विधान के साथ किया जाता है।
बहुत मान्यता है। तो वैसे हमारे देश में, हमारे देश के हर क्षेत्र में गणेश भगवान की पूजा की जाती है, विधिवत पूजा की जाती है। इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति में अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं रहता है, खुद को दूसरे से कम आंकने लगता है, और यानी कहने का मतलब यह है कि मन में किसी से अपने को कम मत आंको, लेकिन जो बुद्ध की कमजोरी होती है वह इस प्रकार की भावना, यानी हीन भावना की प्रवृत्ति आने लगती है, जिसका बुद्ध कमजोर है। खुद को दूसरे से कम समझना, हर किसी भी कार्य में खुद को कम करना, और बुद्धि में थोड़ा बुद्धि विवेक में कमी आती है। और बुध दोष होने से हमारे शरीर में, यानी हमारी त्वचा में विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों को होने का अंदेशा रहता है। और नाखून जो है हमारे कमज़ोर अगर हैं और टूटने लगते हैं, किसी प्रकार की बीमारी है, तो ये बुध ग्रह की कमजोरी का कारण होता है। और ख़ास तौर से दोस्तों बोलने में दिक्कत होती है, तो इसको दूर करने के लिए, बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार को हरी वस्तुओं, यानी हरे कपड़ों को पहनना चाहिए, और गणेश देवता का पूजन करना चाहिए। गणेश देवता में धूप अर्पण करना चाहिए, और हरे चीज़ों का दान करना चाहिए। और जो है, जैसे हमारी गौ माता है, गाय को हम माता मानते हैं, तो गाय को अगर आप हरा चारा खिलाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, और अनेक प्रकार की व्याधियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। और बुधवार को यदि किसी का बुध में इस प्रकार की अगर है, जैसे कोई तुतलाता है, बोलने में परेशानी होती है, और किसी प्रकार का इस प्रकार का मुंह, दांत और गले, गर्दन, मुंह, नाक, कान, आँख की समस्या होती है, ये बुध की कमजोरी का कारण होते हैं दोस्तों। वो इसके लिए सबसे बड़ा मंत्र है दोस्तों, सुबह शाम 8 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार भी आप ओम ब्रूं बुधाय नमः, केवल इसी मंत्र को करिए। ओम ब्रूं ब्रूं बुधाय नमः, ओम 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 ब्रांग ब्रूं ब्रूं स्वाहा, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रे स्वाहा, ओम बुं बुधाय नमः। तो इस प्रकार की मंत्र के उच्चारण करने से आपके अंदर जो भी बुद्ध संबंधी दिक्कतें हैं वह पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगी। और अपने में संयम रखिए, गणेश देवता का ध्यान रखिए। अगर हो सके तो गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं, और गणेश जी में दुर्वा जो है आप बुधवार के दिन अवश्य चढ़ाएं। अगर किसी का बुध विकास के लक्षण अपने में मिलते हैं, जैसे पाचन क्रिया कमज़ोर है, या त्वचा में अनेक प्रकार की परेशानियाँ होती है, बोलने में दिक्कत होती है, तो इस प्रकार से दोस्तों अपने ज्योतिष विद्या के अनुसार जो हमारे ग्रह होते हैं, ग्रहों के अनुसार किसी का बुध जो है उच्च ग्रह का होता है, किसी का नीच ग्रह का होता है, तो उसको अनेक प्रकार की परेशानियाँ भी हो सकती हैं, और किसी के लिए मंगलकारी भी हो सकता है। तो ये बुद्धि विवेक और विद्या और धन धान्य का प्रतीक होता है। गणेश भगवान की जिस पर कृपा होती है तो वह पूर्ण रूप से जो है संपन्नता का द्योतक होता है। इस प्रकार दोस्तों बुध ग्रह हमारे जीवन में गुणात्मक फायदा करता है, और इससे हमारे अनेक प्रकार के व्याधियाँ हम दूर कर सकते हैं। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उनको हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों रामचरितमानस में, जैसे कि हम कल के प्रसंग में हमने यही व्याख्या की थी कि राजा दशरथ अनेक प्रकार से रानी को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। जब रानी को टस से मस नहीं होता है तो वह अपने स्वरूप को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक रामचंद्र जी को वनवास होने के लिए वह मुनि वेश में जो है अपना रूप न ले लें, और भरत को राजगद्दी का देना राजा पूर्ण रूप से स्वीकार न करें। लेकिन अभी भी कल के प्रसंग के अनुसार भी अयोध्या नगरी में चहल पहल है, किसी को अभी मालूम नहीं है। राजा की स्थिति बड़ी खराब है,
और वह जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, कुछ सोच पाने की स्थिति में नहीं है। प्रजा से कहें तो एक और जहाँ उन्होंने प्रजा को पूरा राम राज्याभिषेक की तैयारी के लिए विदा हुए, दूसरी ओर के कई कोपभवन में चली गई। दुविधा में राजा होने से अनेक आगे के भाव कैसे तुलसीदास जी ने व्यक्त किए हैं। सामाजिक परिवेश और राजनीतिक परिवेश जब आपस में मिल जाते हैं तो उसमें किस प्रकार की क्रियाविधियाँ होती हैं, ये हमको रामचरितमानस से भी ज्ञान होता है। और हमारे गीता में भी महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें भी अनेक प्रकार के पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिले, जिनका बहुविधि वेद व्यास ने बड़े ही विस्तार से वर्णन किया है। तो दोस्तों, आध्यात्म सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जीवन में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के प्रति तुलसीदास जी का आध्यात्म किस प्रकार जगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एक बार वह जो अपनी स्त्री भक्ति में, स्त्री के बहुत ही भक्त थे, अपनी पत्नी के भक्ति करते थे, उनके साथ लगे रहते थे, उनको प्रेम भाव उनका बहुत था। लेकिन एक बार उनकी स्त्री ने उनसे कहा कि मेरे ऊपर जो आपका इतना ज़्यादा प्रेम भाव है, यही अगर धिक ऐसे प्रेम को कहा करूँ मैं नाथ, ऐसी जो श्री राम पर हो ही नहीं। किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी अगर जो प्रेम मेरे अस्थिचरण मम देहमय तामे ऐसी, अस्थिचरण मम देहमय तामे ऐसी प्रिय, मेरे इस भौतिक शरीर पर, जो मेरा शरीर है, इस पर आपका इतना अनुराग है, इतना प्रेम है, ऐसी जो श्री राम पर, अगर ऐसी भक्ति आपको परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के ऊपर हो तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हो वही नहीं भवभी, यानी आप किसी प्रकार की ये सांसारिक माया मोह के बंधन से छूटकर किसी प्रकार का भय का वातावरण आपके आगे नहीं होगा। वहाँ से उनको सीख मिल करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की इतने बड़े साहित्य रामचरितमानस का उन्होंने साहित्य की रचना की, जो आज मानव हृदय के अंदर एक एक भाव को पारिवारिक से लेके, सामाजिक से, राजनीति से लेके अनेक प्रकार के शुभ और अशुभ कार्य हैं, अच्छाई और बुराई है, गलत कार्य और अच्छे कार्य करने के क्या फल होते हैं, और जिन जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों से सामना करने के लिए किस प्रकार की चुनौतियों और को सामने रख करके उनसे लड़ने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये प्रेरणा हमको रामचरितमानस से तुलसीदास जी ने बड़े ही गूढ़ तरीके से समझाया है। तो इसी क्रम में दोस्तों, अगर हम आध्यात्म यानी साहसिक अभियान के समय, आध्यात्म का मतलब होता है कि हम परमात्मा को आध्यात्म के तरीके से अगर अपने आध्यात्म को जगाते हैं तो ये एक साहसिक अभियान है दोस्तों, जिसमें साहस होता है। आध्यात्म हमारे साहस को बढ़ाता है। आध्यात्म स्वभाव निम्न प्रकृति और उच्च प्रकृति के मध्य चलने वाला सतत संघर्ष पथ है, और जिससे अपनी दुर्बलताओं के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ना पड़ता है। जैसे हम एक युद्ध के लिए तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से हमको अपने इंद्रियों के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने अंतःकरण के साथ, अपने में संयम लाने के साथ एक प्रकार का युद्ध जैसा करना पड़ता है, और हर पल सजग साधना में निमग्न होना पड़ता है। जब तक हम साधना में पूर्ण रूप से तत्पर नहीं होंगे, निमग्न नहीं होंगे, संलग्न होंगे, तब तक हम आध्यात्म की वास्तविकता को नहीं समझ सकते हैं और राम भक्ति के स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। हम उस पावन भूमि में पहुंचना चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं, उसकी आज़ादी चाहते हैं। तो अनेक प्रकार के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ऐसा पाने के लिए वह सरलता से इस प्रकार के वातावरण में नहीं पहुँचे।
यह एक साहस, दुस्साहस की मांग करता है। इस प्रकार की जब हम आध्यात्म की बातें हैं तो उसमें, क्योंकि यहाँ जन्म जन्मांतरों से पड़ी आदतें, जड़ जमाए संस्कारों के विरुद्ध जूझना पड़ता है। जो जन्म जन्मांतर से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार के कार्य जो चल रहे हैं, उनके साथ हमको सामना करना पड़ता है। उनकी अच्छाई और बुराइयों के बीच के तथ्य को निकाल करके हमको आध्यात्म को जगाना होता है। तो यही हमारे हिंदू धर्म है। समाज में जो है हमारे जो जन्म जन्मांतर यानी हमारी आदतें हैं और हमारा प्रवाह है और विपरीत चलना पड़ता है। सनातन धर्म में उसकी चरम अवस्था को मुक्ति प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना, केवल्य आदि नाम से इसकी आदि नामों से इसको जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने इसे निर्वाण का नाम दिया था। बुद्ध जी ने जो है इसको निर्वाण का नाम, जब हम आध्यात्म के स्वभाव को पूर्ण रूप से जानने की अपेक्षा रखते हैं तो यही हमारा निर्वाण है। अपने शरीर को इस प्रकार से अपने शरीर का निर्माण करना, जिससे हम इस सांसारिक चीज़ों से विमुक्ति पा करके, भौतिक चीज़ों से विमुक्ति पा करके वास्तविक जीवन में प्रवेश करें और भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इसी प्रकार दोस्तों, मनुष्य का प्राय मनुष्य भगवान की परवाह नहीं करता है। यह तो उसकी छाया के पीछे भागता फिरता है और राह में गुजरता हुआ सही एक सुंदर बगीचा मिलने पर वह सुंदरता से मोहित हो जाता है। इसको देखने के लिए वह मग्न हो जाता है और तब वह उसको अपनी सुध तक नहीं रहती है। जब हम कहीं किसी इस प्रकार की चीज़ों को देखते हैं तो हम उसी में आसक्त हो जाते हैं पूर्ण रूप से। यही हाल संसार में लिप्त व्यक्ति का होता है, जो संसार में, जैसे मैंने तुलसीदास ने कहा, वो अपनी धर्म पत्नी पर इस प्रकार से लिप्त थे। वह भावों को हमको पूर्ण रूप से निसार करना पड़ता है और इसकी चकाचौंध में वह खोया फिरता रहता है और ईश्वर की ओर प्रवृत्त ही नहीं हो पाता है। वास्तविक रूप से वह एक भागा दौड़ी में हर चीज़ सीखता है, एक दूसरे की नकल करके सीखता है, कॉपी करता है और अनेक प्रकार के एक दूसरे से देख करके उस कार्य को करने की कोशिश करता है, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप को वह नहीं जानता है। आध्यात्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसके तह तक पहुंचना, उसके तह तक हम कैसे पहुंच सकते हैं उसके बारे में हम नहीं पहुंच सकता। एक साधक जो है तब तक नहीं पहुंच सकता है जब तक हम अपने अंतर, यानी हम एक साहसिक अभियान के रूप में उसके अंत तक, गर्त तक न पहुँचें, उसकी मूल जड़ तक न पहुँचें। तो दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चकाचौंध मिलते हैं, सांसारिक मोह माया मिलती है, भौतिक अपेक्षाएं मिलती हैं। इन अपेक्षाओं से, इन भौतिकताओं से हमको थोड़ा सजग होना पड़ेगा और आराध्य इष्ट और जीवन के ध्येय के लिए कोई लक्ष्य बनाना पड़ेगा और इस रूप में आध्यात्म एक साहसिक अभियान है। तब हम एक आध्यात्म के साहसिक अभियान को चला सकते हैं। और जैसे पर्वतारोहण करने वाले होते हैं, इतनी ऊंचाई तक वो लोग अपना जैसे भी कठिन से कठिन कार्य करके, कठिन से कठिन उपाय करके अपने शरीर को एक साधना के रूप में ढाल करके, उस स्वरूप में ढाल करके वह पूरी तैयारी के साथ ऊपर चोटी तक पहुँच सकता है। इसी प्रकार हम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी की या परमात्मा के अंत तक पहुँचने के लिए, उनके अंतःकरण तक पहुँचने के लिए, उनके अंतर्मन तक पहुँचने के लिए हमको आध्यात्म के स्वभाव को जगाना होगा और साहसिक अभियान अपने अंतःकरण से हमको लड़ाई लड़नी होगी। अपनी इंद्रियों में, अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में, अपनी सोच में इस प्रकार के दिव्य परिवर्तन, इस प्रकार के लगातार परिवर्तन हमको करने पड़ेंगे, जिससे हम जीवन की साधना के स्वरूप को समझ सकें। इसीलिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने इस संसार में मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार की
के कार्यों को किया, विषम परिस्थितियों में, कठिनाइयों में, अच्छाइयों में और अच्छी परिस्थिति में अपने को समान बनाए रखा और अनेक प्रकार के मानव मात्र से मिलकर के और ऊंचे से ऊंचे और निम्न से निम्न हर प्रकार की सृष्टि में जितने भी प्राणी होते हैं उनसे मिलकर के उनके भावों को ईश्वर स्वरूप बनाने के लिए, अन्याय और अत्याचार को हमेशा के लिए संसार से मिटाने के लिए और मानव जीवन के अंदर मानवीयता को, मर्यादा की भावना को उजागर करने के लिए इस संसार में जन्म लेकर के अनेक प्रकार के चरित्र किए। वही चरित्र आज हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत है। कल के प्रकरण में दोस्तों हम पढ़ रहे थे कि द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जागहु अजहु न कर अवधपति कारण कवन विशेष। तब जब रात भर जो है कैकेयी राजा और के बीच में इस प्रकार का संवाद हुआ कि तुम किस कारण से तुमने ऐसा किया, और राजा बार बार उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, अपनी मर्यादा के बारे में, रघुवंश की मर्यादा के बारे में बताते हैं। लेकिन रानी का हृदय परिवर्तन हो गया, वह टस से मस नहीं हुई। उन्होंने जो दिल में अपने हृदय में ठान लिया और जो चीज़ ठान ली तो उससे वह बिल्कुल भी विमुख नहीं हुई और राजा को उन्होंने मजबूर कर दिया। तब राजद्वार और मंत्री लोग जो हैं रात भर, एक रात का उन्होंने समय दिया था कि रामचंद्र जी का वनवास हो और भरत को का राज्याभिषेक हो। तो इससे पहले दोस्तों एक और जहाँ पूरे अयोध्यावासियों को उन्होंने आदेश दिया था मंत्री सुमंत के द्वारा कि मतलब पूरी प्रजा को बताएगी रामचंद्र जी का राज तिलक होने जा रहा है, उसकी तैयारियां करो। पूरा अयोध्या जो है उससे सज धज गया था, अनेक प्रकार की तैयारियां हो गई थी। तो सेवकों की भीड़ जो है चारों तरफ लगी थी। वे सब सूर्य के उदय होने की मतलब के लिए अपेक्षा कर रहे थे कि कितना जल्दी सूर्य उदय हो। ऐसा कौन सा विशेष कारण है, और अपने मन में ये कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया, सूर्य उदय भी हो गया, पूरी तैयारियां भी हुई, लेकिन राजा दशरथ जी अभी तक उनका प्रवेश नहीं हुआ, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इसका क्या कारण है? तो पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें कर असुर लागा, और जाऊँ सुमंत्र जगाऊँ जाई, की जाऊँ काज रजा छुपाई। तब कहते हैं राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं दोस्तों, उनको नींद अपना नियम के पक्के होते हैं, तो उनका एक उठने का, सोने का और किसी भी कार्य करने का एक पंक्चुअल यानी एक निर्धारित टाइम होता है, समय होता है। उस निर्धारित समय के अनुसार राजा जो है राजा नित्य जो है वह उनको सब उनके बारे में जानते थे, जाग जाया करते। किंतु आज बड़े आश्चर्य की यह बात है कि हे सुमंत, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर सब कुछ यानी हम आगे का कार्य करें, आगे की क्रियाएं करें कि राम चंद्र की स्वयंवर व राज तिलक के लिए क्या किया जाए और किस प्रकार से आगे कोई कार्य किया जाए। तो जब तक राजा दशरथ इसमें आज्ञा नहीं देंगे, आगे का कार्य हम नहीं बताएंगे, तो राजा की आज्ञा लो। तो सुमंत्र मंत्री थे उनके, उसी प्रकार उन्होंने सभी राज दरबारी जो भी लोग थे, प्रजा के लोग थे, उन्होंने अयोध्या के निवासी थे, उन्होंने कहा एक सुमंत्र तब राव रमाही, देख भयावह जात डराही, धाय खाए जनु जाय न हेरा, मानो विपत्ति निसार विषया। तब सुमंत रावले यानी राजमहल में गए। तब सुमंत जो है मंत्री थे, उन्हीं को आज्ञा थी, और पर महल को भयानक देखकर वह जाने हुए डर। तो महल का स्वरूप देख करके, जो महल की वास्तविक जो छवि थी वह कुछ दूसरे रूप में देख करके सुमंत जी को डर लगने लगा कि ये क्या इस प्रकार का, ऐसा लगता है मानो दौड़कर इस प्रकार का वातावरण हो गया कि दौड़कर काट खाएगा कोई आदमी हर किसी को। और एक ओर देखा तो उसकी ओर देखा भी नहीं जाता था, मानो
विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा। तो तब सुमंत को ऐसा लगा कि वहाँ जो है विपत्ति इस प्रकार का वातावरण हो गया कि जहाँ सूर्य का प्रकाश होना था और रघुकुल का राष्ट्र होना था, वहाँ जो है अंधेरा लगने लगा। और इस प्रकार का वातावरण जब केकई जो है को भवन में बैठी थी, तो उनको इस प्रकार का वातावरण को लग करके सुमंत्र डर गए कि ऐसा क्या हुआ। उनको अभी पता कुछ नहीं है। पूछे को न उत्तर दे हुई। तब सुमंत्र को पता चला कि मतलब वहाँ ऐसा होगा। उनको पता चल गया, वो देख के आए, तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हो गया। तो वह किसी को कुछ नहीं कहते हैं। तब प्रजा उनसे पूछती है, पूछे को न उत्तर दे गई यही भवन भूखे गई, कही जई जीव बैठ सिरुनाई, देख भू गद गए उसगाई। तब पूछने पर कोई जवाब नहीं देता है। किसी से भी अगर कोई चीज़ पूछा जाता है तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति आ जाती है कभी कभी कि आदमी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। अगर मैं पूछूं, इसका जवाब दूं तो किस ढंग से दूं। यानी आदमी का मन जो है, आदमी की बुद्धि विस्मित हो जाती है, भूल जाते हैं, यानी बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसी प्रकार सुमंत के साथ भी किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति आ गई। और पूछने पर कोई जवाब नहीं देता है। और उस महल में गए और राजा और केकई थे। वहाँ केवल दो लोग, दोनों राजा रानी थे, और जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे। और राजा की दशा देखकर तो वे सूख गए। यानी तब कहा देख भूप गद गए सुखाई। तब राजा की स्थिति को देख करके राजा जिस प्रकार खुश रहते थे, प्रसन्न मुद्रा में रहते थे, समय से उठते थे, जागते थे, सब कुछ करते थे, उनका नियम था, पंक्चुअलिटी थी, यानी एक बिल्कुल नियमित टाइम था। उस समय से बिल्कुल ही वह बेहाल हो गए। उनको उठने की शक्ति नहीं है, उनको धक्के लग रहे हैं और वह अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा देख कर के वह राजा सूखे। इस प्रकार का उन्होंने राजा की दशा देखकर वह स्वयं ही सुमंत जी जो है सूख गए। तब सोच विकल विवरण में ही पर मानहूँ कमल मूल परिहरूँ, सचिव सभी तो सकई नहीं पूछी, बोली असुर भरी सुपूछी। तब देखा कि राजा सोच से व्याकुल है। राजा जो है, राजा के लिए इस प्रकार की परिस्थिति हो रही है कि अगर मैं किससे कहूँ, अगर रानी की बात बताऊँ तो ये भी मेरे लिए अजीब हो जाएगा, और रामचंद्र की बात, यानी इस प्रकार की कठिन समस्या से वह गुजर रहे हैं। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ की हालत में वो आ गए, स्तब्ध रह गए, मूक हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और व्याकुल हो गए हैं, बहुत ही दुखी हो गए हैं। देखा तो चेहरे का रंग उनका उड़ गया। स्वाभाविक है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति का वृतांत इस प्रकार का होता है तो आदमी की मनोदशा जो है विपरीत हो जाती है। जमीन पर ऐसे पड़े हुए हैं मान लो कमल जड़ छोड़कर, जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा। कमल होता है बहुत ही सुशोभित होता है। राजा की छवि जो है कमल के समान थी। वह कमल जब जमीन पर गिर जाता है, सूर्य की गर्मी से वह मुरझा जाता है। उसी प्रकार राजा भी जो है केकई की इस प्रकार की भयावह बातों को सुन करके उनके वरदानों को देने में उनका शरीर पूर्ण रूप से सूख गया। और वह ऐसा लगता था कि कमल जो है जड़ से ही उखड़ गया है। तो मंत्री मारे डर से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मंत्री लोग जो है अब कहें तो क्या कहें, इस प्रकार की दशा उनकी हो गई। और अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली। यानी अज्ञान रूपी अंधकार में, अंधकार की गलियारे में जो केकई चली गई, तो उसकी वह यानी विहीन, यानी इस प्रकार का वातावरण हो गया, अशुभ से भरी हुई, शुभ से विहीन केकई। तब केकई इस प्रकार के अपनी बात उनको बोलती है कि परी न राज ही नींद निशी, ही तु जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कहे न मरो महेश। तो कहती हैं कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने, उन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया।
परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बताए। इस प्रकार से वह बात बोलती है कि क्या कारण है क्या नहीं है, खुद ही वह सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी वह अनजान बन रही है। आनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार सब बूझ ही आई, चले हूँ सुमंत राव रुख जानी, लखी गुचाल कीन कसुरानी। तब तुम जल्दी राम को बुला लाओ। तब वह कहते हैं कि जल्दी, तुम सुमंत से कहते हैं जल्दी रामचंद्र जी को बुला लाओ कि राजा की ये दशा क्यों हो गई है। वह सुमंत को भी नहीं बताना चाहती हैं कि वास्तविकता क्या है, वह सीधे रामचंद्र को बताएंगी। तब आकर समाचार पूछना। राजा का रूप जानकर सुमंत चले और समझ गए कि रानी ने कुछ चाल चली है। स्वाभाविक है, तब जब स्त्री प्रिया चरित्रम पुरुषि भागो देवो नरो कुतो मनुष्य, तब वहाँ पर केकई ने त्रिया चरित्र का जो स्वरूप होता है उसका पूरा जो त्रिया चरित्र की बुरी दशा होती है उस दशा को मैं देखते हुए सुमंत ने अपना मन में ये सोचा कि रानी ने कुछ न कुछ कुचाल चली है। इस प्रकार की कोई गलत बातें या गलत भाव उनके मस्तिष्क में आए जिससे राजा जो है दुखी हो गए हैं। किसी प्रकार की कोई न कोई गलत चाल उन्होंने चली है और इसीलिए राजा इतने बड़े व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए। सोच विकल मग परई न जाई, राम ही बोल कहीं कराओ। उर धरी धीरज गयऊं दुआरी, पूछ ही सकल दीख बनवाई। तब सुमंत सोच से व्याकुल हो गई। तब सुमंत जोगी उनका भी मन दुविधा में पड़ गया। वह भी कुछ नहीं सोच पा रहे, मैं क्या कहूँ। तो रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, वह आगे बढ़ना चाहते नहीं, बढ़ नहीं पा रहे। तो बार बार सोचते हैं कि मैं किस प्रकार से पेश होऊंगा, कैसे। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज रखकर वो द्वार पर पहुंच गए। राम जहाँ थे वहाँ पर पहुँचे वह, और सब लोग उनको मन मारे उदास देकर पूछने लगे। तब वह एक तरफ से जब सुमंत ने जैसा माहौल होता है दोस्तों, जहाँ पर जिस प्रकार का माहौल होता है उस प्रकार के माहौल के परिवेश को आदमी को वहीं पर अपना मुखमंडल जो है, अपनी आवाज़ जो है उस प्रकार का बना देता है। जैसे कहीं पर कोई आदमी बहुत ही सुख में होता है, बहुत बढ़िया होता है, तो वहाँ पर हर आदमी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देगा। अगर कहीं पर पारिवारिक परिवेश में बताओ, सामाजिक परिवेश में भी होता है, अगर कहीं पर कोई दुर्घटना होगी, कोई अनहोनी होगी, तो वहाँ पर आदमी जो है सब स्तब्ध हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं, सब लोग दुख का एहसास करते हैं उनके मुंह मुद्रा में। इसी प्रकार सुमंत को भी, जिस प्रकार राजा बहुत ही व्यथित हो गए थे, दुखी हो गए थे, उसी प्रकार सुमंत भी वहाँ पर एक बहुत ही मलिन मुखमंडल बना करके वहाँ पर गए और सुमंत सोच से व्याकुल हो गई। रास्ते पर उनका तब समाधान करी सोत वहीं का गयऊँ जहाँ दिनकर उल्टी का, राम सुमंत सिंह आवत देखा, आदर की न पिता समझ देखा। तब सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर अपने आप को सुमंत ने समझाया बुझाया, अपने दिल को मनाया। और सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। देखिए, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी आदर करते हैं। एक मंत्री हैं और वह परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी मानव अवतार में हैं, लेकिन उन्होंने हर जगह अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से मर्यादा के भावों को इस संसार में प्रेरणा देने का कार्य किया। वह हर व्यक्ति का एक और सबसे हर व्यक्ति का समान रूप से वह आदर करते थे, सम्मान करते थे और हर के विचारों को सुनते थे। उनके अंदर सुनने की क्षमता थी और वह पूरे मर्यादा की रक्षा करते थे, मर्यादा के अनुसार चलते थे, अपनी परंपरा से बाहर नहीं जाते थे, लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाते थे। यानी एक अपने जो उनका कर्तव्य होता है, कर्तव्य निर्वाह का पूर्ण पालन करते हुए आगे बढ़ते थे। यही प्रेरणा उन्होंने संसार में दी। तब लोगों का समाधान कर किसी तरह समझा बुझाकर तब श्री राम जी ने सुमंत को हाथ लेकर उनका सम्मान आदर किया। निरखी बदन का भूप रजाई, रघुकुल दी बही चलो लेवाई, राम को भांति सचिव समझाई, देख लोग ज्यादा मिल खाई। तब श्री राम जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री राम जी के अपने हाथ
अपने साथ लिवा चली। तब परमेश्वर भगवान राम जी को वो अपने साथ ले गए और अपने मुख मुद्रा को देख करके राम जी के स्वरूप को देखे। और राजा के इस प्रकार से कठिन समय में जब राजा बहुत ही व्याकुल हो गए थे, दुखी हो गए थे, तब रामचंद्र जी को जो है मंत्री अपने साथ बुरी तरह से बिना किसी यानी लड़ाई में जाकर देखकर जहाँ जहाँ विषाद कर रहे हैं, यानी इस प्रकार के दशा को, इस प्रकार के वृत्तांत का अपने मन में सोच करके वह अनेक प्रकार से अपने मन को मना रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या हुआ है। रामचंद्र जी वहाँ जा रहे हैं कि किस प्रकार का परिवर्तन होगा, किस प्रकार के भाव होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो पारिवारिक परिवेश में राजनीति का समावेश हुआ है, वह राजनीति में क्या वृत्तांत हुआ है उसके बारे में सुमंत भी जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ है, अपने भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जाय दीखि रघुवंश मणि नरपद निपट कुशान स्वामी बरहूँ लखी संधि नहीं मनहु बुद्धू बजरा। यानी रघुवंश मणि श्री राम जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं। तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो अंतर्यामी थे, उन्होंने देखा कि राजा जो है बहुत ही ऐसी हालत में हैं, बहुत दुखी हैं, और मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज शाम कर गिर पड़ा। यानी जो सिंहनी है और वह केकई को माना गया है, और जो व्यथित जो गजराज जो है गज हाथियों का जो वह होता है, वह शाम कर हाथी का जो मालिक है, हाथियों का मालिक है, वह शाम कर गिरा पड़ा। इस प्रकार की मनोदशा का उपमा मनोदशा की उपमा का तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से केकई और दशरथ जी की उस समय के तत्कालीन समय के उस परिदशा का वर्णन करते हुए अपने भावों से समाज को जागृत किया कि ऐसी स्थिति में किस प्रकार की दशा होती है, कैसा वातावरण होता है, कैसा परिवेश होता है। उस परिवेश का बड़ा ही मनोरम ढंग से चित्रण किया है। दोस्तों, सुख हैं उधर धरई सब अंगू, मन ही दीख मनहीन भुजंगू, सरस समीप दीख के गई मानहू मीच घरी गन गई, तब राजा के ओठ सूख गए। यानी दोनों होंठ जो हैं राजा के, तब दोस्तों आदमी कोई इस प्रकार की किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत में आता है, क्या करें क्या न करें, अत्यंत व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसके शरीर के अंग जो है वह काम नहीं करना बंद कर देते हैं। तब हमारी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। मानो ये हमारा शरीर पूरा इस प्रकार की हमारे शरीर की रचना है, तो वह अपना काम बंद कर देंगे। आदमी जब नॉर्मल अवस्था में रहता है, सामान्य अवस्था रहता है, तब आदमी का शरीर भी उस प्रकार से संचालित होता है। ये वैज्ञानिक है दोस्तों, वैज्ञानिक कारण भी होता है। राजा के होंठ सूख गए थे ऐसी दशा को देख करके, सारा शरीर जल रहा था, क्रोध उनके अंदर में था, और मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। तो सांप की मणि नहीं होगी, निश्चित ही है सांप जो है परेशान हो जाता है। और क्रोध से भरी केकई को देखा तो साक्षात मृत्यु सी बैठी हो, ऐसा लग रहा है कि केकई उनकी मौत का कारण बन गई हो। इस प्रकार से केकई का स्वरूप यमराज जैसा उनको लग रहा है, और राजा ने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो, और राजा के अंतिम राजा कैसे चले जाए, इस प्रकार का वातावरण उन्होंने बना दिया कि राजा का अंतिम समय आ गया हो। ऐसा परिवर्तन उन्होंने कर दिया। पूरा वातावरण जहाँ एक ओर मंगल हो रहा था, वहाँ पर अमंगल का जैसा वातावरण परिवेश बना दिया। ऐसे परिवेश को परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र देखते हैं। तब करुणामयी मधुराम स्वभाव प्रथम दीहितु सुना न गाऊ, तदपि धीर धरी समय विचारी पूछी मधुर बदन था। तब श्री राम जी का स्वभाव कोमल और करुणामय, वह किसी भी परिस्थिति में अपनी वास्तविकता को खोते नहीं हैं, क्रोध नहीं करते हैं, धीर बुद्धि के हैं। समुद्र जिस प्रकार समुद्र की गहराई होती है, उसी प्रकार उनका चरित्र भी इतना गहरा था। और उन्होंने अपने जीवन में पहली बार
यह दो इस प्रकार का दुख उन्होंने देखा था। मानव रूप में अवतरित होकर के उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या की कि जब मानव इतना दुखी हो जाता है, उस हालत में ऐसी परिस्थिति आती है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए। तुलसीदास के मन की इस प्रकार से व्याख्या की है दोस्तों। और इससे पहले कभी उन्होंने इस प्रकार का दुख संताप, इस प्रकार का वातावरण नहीं देखा था, जो कि समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा। तब माता केकई से उन्होंने, दशरथ जी बोलने की स्थिति में नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति में उन्होंने केकई से पूछा कि हे माता क्या कारण है कि मतलब ये ऐसी दशा हुई है। तब वह माँ अपनी मृदुभाषी बन करके और बड़े मृदुल स्वभाव से, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम है दोस्तों, सब ज्ञात है, सब मालूम है। इस सृष्टि को चलाना है, इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने के लिए इस प्रकार का परिवर्तन करना, उन्होंने मानव जीवन को सचेत करने के लिए, मानव को सृष्टि की रक्षा करने के लिए, इस सृष्टि को सजो कर रखने के लिए ऐसे विषम परिस्थितियों से भी उनको गुजरना पड़ा। और उन्होंने इन्हीं भावों को केकई और दशरथ जी के चरित्र से पूरे विश्व को इस प्रकार के पूरे साहित्य और पूरे विश्व में, सृष्टि में इस प्रकार के भावों को व्यक्त किया है। तब मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन कर हो निवारण, सुनऊ राम सब कारण एहु, राधे तुम पर बहुत स्नेह। और तब माता, हे माता, तब वह कहते हैं, हे माता मुझे पिताजी से दुख का कारण कहो, किस कारण से पिताजी इतने दुखी हैं, व्याकुल हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं, तो ताकि जिससे उनका निवारण हो सके। मैं उनका, अगर मैं जहाँ तक हो पूर्ण रूप से उसका निवारण करूँगा और उसका दुख का कारण बताओ, जो वह यत्न करके, प्रयास करके मैं अपना वह करके सब कुछ करूँगा। कि कहीं ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। तो यही कहती है कि राजा तुम्हारे ऊपर बहुत ही स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, इसी कारण जो है राजा इतने परेशान हो गए। अब वह क्यों प्रेम करते हैं, ऐसा क्या वातावरण है, तब वह नहीं बताती है कि तुम्हारे पास स्नेह के कारण ही इतने व्यथित हो गए। तब अपनी बातें बहुत बोलती हैं, दीन कीन्हु मोहि दुई वरदान। तो कहती है कि बहुत पहले इन्होंने मेरे से कहा था कि मैं तुमको 2 वरदान दूंगा, और मांगो जो कसुपु मोहि सुहाना, यानी जो भी तुमको अच्छा लेगा तो सो सुनी भयऊ भूबूर सोचू छाण न सकई तुम्हारा संकोच। तब कहती हैं, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, यानी दीन कीन मोहि दुई वरदाना, और मांगो जो कसु मोहि सुहाना, और मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। यानी मैंने अपनी इच्छा के अनुकूल, मुझे जो अच्छा लगा, मेरे जीवन के लिए जो अच्छा लगा, और मैंने अपनी दूरदृष्टि को देख करके, अपने विचार को देख कर, जो भी देखिए केकई को सब मालूम है, रामचंद्र को सब मालूम है, मर्यादा की रचना करनी है, मर्यादा की रचना करनी, इस प्रकार के भावों को व्यक्त करना है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। और राजा दशरथ जी को इससे थोड़ा अलग रखा है। उनको इस संसार की सृष्टि की रचना करने के केकई को पहले ही रामचंद्र ने बताया कि आप ही एक ऐसी हैं, आपके अंदर ही इतनी शक्ति है, इतना तेज है कि आपके अंदर विषम परिस्थिति में भी तस से मस आप नहीं हो सकती हैं। इसी दृढ़ भावों से केकई ने अपने को सजो कर रखा, और नहीं तो दोस्तों पत्थर दिल बन गई वह। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने जब उनका सिलेक्शन किया कि आप ही ऐसे कर सकते हो, तब मैं वन में जाकर के राक्षसों का अंत कर सकता हूँ और इस सृष्टि की रचना को आगे तक बढ़ा सकता हूँ। तब वह कहती हैं दीन, तब बिल्कुल दोनों अनजान बन रहे हैं, तब कह रही हैं दीन कीन्हु मोहि दुई वरदाना, और मांगो जो कसु मोहि। किसी को कोई भी अवहेलना का पात्र नहीं बनना चाहता है दोस्तों। जब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की मर्यादा होती है, भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा स्थल एक ऐसा होता है दोस्तों, उसमें अनेक चीज़ें अनजान होती हैं, जो दृष्टिगोचर नहीं होता है, लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर की रचना के अनुसार यह संसार चलता है। हो वहीं सो पृथ्वी रजी राखा, जो भगवान ने रचा है वही होना है, उसके अलावा कुछ नहीं होना है। सो सुनी भयऊ भूप सोचू छाण न सकें तुम्हारा।
तब कहते हैं 2 वरदान मांगने के लिए इन्होंने कहा था, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वो मांगा, और उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, व्याकुल हो गए, व्यथित हो गए, दुखी हो गए, जमीन पर गिर पड़े। और क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते हैं। तुम्हारे अंदर परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जो मानव रूप में अवतार होते हैं, उनके दिव्य स्वरूप को लेके, उनकी आभा को लेकर के, उनके स्वरूप को देख करके, उनकी छवि को देख करके राजा का उनका ऊपर बहुत ही स्नेह है, प्यार है। और यहाँ पर उनके माया मोह से वह लिपटे हुए हैं। तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का इतनी माया होने पर भी उनको अपने वचनों को पूरा करना हुआ। अब हुआ क्या, शुद्ध शनि इत वचन उताओ संकट परिमुंडरी सकौनाय सुधर्म फिरो मीतम कठिन क्लेश। तब इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। एक तरफ जहाँ पुत्र शोक है, पुत्र का स्नेह है और अपने पुत्र के साथ इतना बड़ा स्नेह है, और दूसरी तरफ अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है। और राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। तो राजा के आगे ये धर्म संकट है। एक ओर जहाँ पुत्र के मोह ने इनके शरीर को बांध रखा है, वहीं दूसरी तरफ जो है उस अपने वचन को इनको निभाना है। वरदान जो इन्होंने प्रतिज्ञा की है, वचनों के देने के लिए प्रतिज्ञा की है, ये इनके लिए एक प्रकार से धर्म संकट हो गया है। और इसी धर्म संकट के कारण यदि तुम कर सकते हो तो राजा को आज्ञा शिरोधार्य करो, इसे कठिन क्लेश को मिटाओ। यानी जो राजा के हृदय में इस प्रकार का विषाद दुख हो रहा है, अगर आप इस कठिन समस्या को सुन करके इन बातों को सुन करके इसका निराकरण आप कर सकते हैं तो इसको करिए। और राजा जिस ढंग से व्याकुल हो गए हैं, व्यथित हो गए हैं, दुखी हो गए, इनका दुख दूर करो, आप भी कर सकते हैं। तो आप कहते हैं निरथक बैठी कहे कटुबानी सुनद कठिनता अति कुलानी जीव कमान वचन सरनाना मनोमयी मृदु लक्ष्य समाना। तब कि कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही हैं। इस प्रकार की कड़वी वाणी को सुनकर के रामचंद्र जी भी बहुत सोच में पड़ गई, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल होगी। कभी कभी कोई भी व्यक्ति, दोस्तों इस समाज में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी अच्छाई के लिए, अपने हित के लिए, स्वहित के लिए, यानी स्वयं के हित के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक बुराइयों को जन्म दे देते हैं। यानी निजी हित के लिए, आज के युग में भी दोस्तों निजी हित, निजी स्वार्थ और अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपने आधिपत्य को बढ़ाने के लिए, अपने स्वरूप को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के मानव आज भी इस प्रकार के लोगों का बाहुल्य हो गया है। कलयुग में तो इतना बाहुल्य हो गया है दोस्तों कि मतलब यत्र तत्र जो है हर आदमी में जो है अपने को अपने स्वरूप को बढ़ाना, अपने आधिपत्य को बढ़ाने, अनेक प्रकार की भौतिक आवश्यकताओं की जरूरत को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के झूठ, पाप, अन्याय, अत्याचार, अभिशाप, इस प्रकार के भावों को जन्म दे करके अपने अस्तित्व को बढ़ा रहे हैं। अंततोगत्वा दोस्तों इस संसार में आदमी की भूख कभी नहीं मिटती है, भौतिकता की भूख कभी नहीं मिटती है। परम ब्रह्म परमेश्वर की भूख बहुत ही सबसे इस संसार में वास्तविकता को पैदा करने वाली भूख है। जो उस भूख में अगर वह उसका मन लग जाए, परमात्मा को पाने का मन लग जाए, तो वह इस संसार के सांसारिक माया मोह से दूर होकर के हमेशा के लिए अनेक प्रकार के माया मोह के जंजाल से छूट करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इसी प्रकार केकई भी तब वह कहती हैं कि केकई बेधड़क बैठी हुई इस प्रकार से कड़वी बात कहती है, लेकिन उनको कोई लज्जा नहीं आती है, मैं ये क्यों कह रही हूँ। और कठोर स्वरूप उन्होंने खुद ही बना रखा है। और उनकी जीव जो है धनुष है, वचन बहुत ही तीर के समान है। जिस प्रकार धनुष से तीर निकलता है, धनुष जो है उनका जो जिस जीव से उन्होंने उन शब्दों को कहा, उन वरदानों को मांगा, वचन उनके तीर के समान, ये तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। और मानो राजा की कोमल निशान के समान, राजा ही कोमल निशानी के समान है, और राजा को उन्होंने निशाना बना रखा है। यानी केकई रूपी
केकई रूपी जीभ से और तीर रूपी वचन और राजा रूपी जिस जहाँ पर वह अपना निशाना लगा